40 साल से आप कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत है और आज तक ये सड़क नहीं बन सकी। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰੇ हैं। एक ही उम्मीद की किरण है, वो तो मैं आपको वाज़ह कहूँगा, ना करप्ट है ना बेईमान है, दयानतदार है। हमारे बाजार की तो यही सफाई है, 40-50 सालों से ये गली जैसी है वैसी है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ये जो बाजार है ना अक्सर पानी से भरा रहता है, तो रात को वो खोल के गए हैं। तकरीबन शायद मरियम नवाज साहब ने आना होगा तो इसलिए वो ये खोल के गए हैं। इससे पहले ये पूरा बाजार भरा रहता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। मरियम साहब आ रही है आज आपके बाजार में, बड़ी गल है। पता किस लिए आ रही है? वो एक बंदे को 15 लाख रुपए दिया है या नहीं दिया पता नहीं, अभी मिलना है कि नहीं मिलना, तो उसके लिए उसके इफ्तिताह के लिए आ रही हैं। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये हुण मैनू नहीं पता, हो तो गया है ना। ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ये कितनी देर होगी आपको यहाँ रहते हुए? कितनी देर से ये बाजार नहीं बना? 14 साल हो गए थे, 14 साल से मुसीबत इतने पई। 14 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए हैं, तो अभी तक ये सड़क नहीं बन सकी। पानी पानी देखा है। और मुझे ये भी बता दें कि ये 14 साल में किसकी हुकूमत रही है यहाँ पे? सारे ने हुकूमत सारे ने रही है, बनाया किसी भी नहीं है। नहीं सर, आप सारे की नहीं रही, सिर्फ नून लीग की रही है। नहीं, इमरान दी भी रही है, नून दी नहीं, इमरान खान की 35-40 साल में इस इलाके में इमरान खान की या किसी और की हुकूमत नहीं आई। नहीं एक हुकूमत आई है ना, उन्होंने भी ना कोई एमएनए मुंतखब हुआ है, नहीं, इस हल्के की बात कर रहा हूँ, इस हल्के की बात कर रहा हूँ। लावारिस किया गया है हमेशा के लिए। ठीक है, किस तरह आप देख रहे हैं गलियां कूचे जो है ना, जगह जगह पे गंद के ढेर पड़े हुए हैं और गटर उबाल कर रहे हैं। और सर, आप मेन बाजार पिंडी साहब में जाके देखें, जैसे वो सड़क शीशा नहीं बनी हुई ऐसे है। वो बन के रहेगी। क्या ये सारी जो सारी ये सहूलियात है ये इनके लिए ही है? नहीं, ये तो 14 साल ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰੇ हैं। नाज़रीन, बुजुर्ग का कहना है कि यहाँ पे फौतगी हुई थी तो पानी से निकल कर जनाजे को लेके गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हालात हैं। यहाँ से मुसलसल नून लीग की हुकूमत रही तकरीबन 35-40 साल से, और ये आप हालात देख रहे हैं। तो आज मरियम नवाज साहब आ रही हैं तो मेन बाजार पिंडी साहब ऐसे बना दिया गया जैसे शीशा है। तो इंशाल्लाह मैं किसी और से भी बात करूँगा, वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। खान साहब, मरियम नवाज साहब आ रही है मेन बाजार पिंडी साहब में, क्या कहेंगे? बाजार की सफाई हो गई है, आपके बाजार की भी सफाई होती है? हमारे बाजार की तो यही सफाई है, 40-50 सालों से ये गली जैसी है वैसी है। कोई भी ऐसा नहीं कोई बंदा है कि वो मेहरबानी करे ये गली बना दे। बाहर तो बनाते हैं, साफ सुथरे कर लेते हैं, लेकिन इस गली का हालात देखो ये कैसी बनी हुई है। फौतगी होती है तो जनाजे को लोग बाहर से कहीं से भी लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई नहीं। 35-40 साल से यहाँ किस गवर्नमेंट की हुकूमत है? 35-40 साल से तो यही नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अभी भी उनकी है, लेकिन अभी तक ये गली नहीं बनी। तो क्या इस जो हल्के की आवाम है उनको शऊर नहीं आया? इस इलाके के अवाम को क्या शऊर आएगा? एक को बोलो तीसरा गुम हो जाते हैं, तीसरे को बोलो पंजमा नहीं होता है। कुछ न कुछ करना चाहिए यार, ये गली बनानी चाहिए। सब पिंडी स्टाफ पे साफ सुथरा माहौल है। यहाँ पे हर रोज़ाना पानी खड़ा होता है, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, बुढ़ियाँ औरतें गुजरती है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। जाहिर सी बात है, जो लोग गुजरते होंगे वो गालियाँ भी देते होंगे। गालियाँ क्या, वो तो बददुआएं भी देती है गालियों के साथ। 40 साल से नहीं बन रही है और हम बूढ़े हो गए, यहाँ पे हम बच्चे आए थे, वही गली है, उसी तरह पानी खड़ा है। ये पानी तो दिखा दो जरा। वो तो दिखाया है। 40 साल से आप कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत है और आज तक ये सड़क नहीं बन सकी। कोई बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ पे औरतें गिर जाती है, अच्छी बात नहीं है। और हम मेहरबानी कर रहे हैं, वो भी मेहरबानी करे कि ये हमारी गली को बना दे। जी भाई, क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी हुकूमत है जो पाकिस्तान में आए और ये पाकिस्तान को उठा सके? ये अभी तो फ़िलहाल तो एक ही उम्मीद की किरण है, वो तो मैं आपको वाज़ह कहूँगा, ना करप्ट है ना बेईमान है, दयानतदार है। आफर नईम रहमान साहब जो इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े
इदारों को ललकारा है कि अपनी आईनी हदूद में रहे, अपनी जगह पे काम करें। हमारा पूरा पाकिस्तान इस टाइम कानूनी लिहाज से सारे करप्ट हो चुके हैं। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सारे इदारे पूरे के पूरे इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों से कहूँगा शऊर से निकलें, दियानतदार से निकलें। इस टाइम हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी आपके दिलों की धड़कन है और इस पाकिस्तान की खैर को है। आपके कहने का मतलब है जमात इस्लामी के अलावा कोई हल नहीं है? हल सिर्फ जमात इस्लामी है। आप देख लें हमारे एक वजीर भी है, दो भी है, वो डट के काम करते हैं, ईमानदारी, कोई करप्शन का उन पे केस नहीं है। लोग कहते हैं कि 804 आएगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। देखिए जी 804 को तो इन्होंने वैसे दबाया हुआ है। आपको पता है कि उनके एहतजाज में तो उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, उस ये भी ज्यादती है। इसके लिए मैं इस चीज़ का आपको सबको वाज़ह करूँगा, इन्होंने उनकी खातिर 4-4 दिन मुल्क बंद कर दिया है, नेट बंद कर दिए हैं। बात यह है कि हम कहते हैं जो मेरिट में है उन्हें आप इक़्तिदार में लाएं, और जो इदारे इन्वॉल्वमेंट है, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं करप्ट लोगों को, वो भी बाज रहे। आप लोगों ने अल्लाह को भी जान देनी है। ये मुल्क का हाल देखे क्या हो गया है, लोग गंदगी में रह रहे हैं। ये देखे ये भाई है, ये इतनी महंगाई के दौर में क्या करे, इसके बाद रोजगार नहीं है, इसने भी नशे पे लगना है, इस मुल्क से अपने आप को ख़त्म ही करना है ना। अब देखो ना, इस बेचारा बिल भर सकता है ना, वो अपने महंगाई में इतना तंग है, क्या करे, ना रोजगार है, नशे ही करना है उसने इस मुल्क से तंग आके। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि हाफिज नईम रहमान करप्ट नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है। इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो भी करप्ट है? देखिए जी इमरान खान अब अकेला आदमी है, जद्दोजहद कर रहा है, बाकी जो उनके साथ करप्ट लोग हैं ना वो उसे डैमेज कर रहे हैं। बाकी मेरी दुआ यही है कि जी इमरान खान हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, जो इक़्तिदार में आए अमानतदार दयानतदार हो और इस मुल्क का खैर ख्वाह हो और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला हो, दुरंगी मुनाफिकत ना हो, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम हो। देखिए जी हम सर लोग इधर रहना नहीं है, अल्लाह के पास तो सबने चले जाना। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं हाफिज नईम रहमान करप्ट नहीं है। मेरा मतलब सवाल यही है, आपने पॉइंट में जवाब देना है। क्या इमरान खान भी करप्ट है? जी करप्ट, इमरान खान करप्ट तो नहीं है जी, यही मेरा आपने जवाब दे दिया मुझे। अच्छा आखिरी मेरा सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि आईनी तरमीम जो हुई है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी आप सब लोगों को पता है, चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, पीटीआई, इन्होंने मंडियाँ लगाई हैं, 3-3 करोड़ के बंदे खरीदे हैं। ये जो लोग खरीदे जाते हैं ना, इन्हें ना इनका एक कानून पास होना चाहिए, दोबारा इन्हें इक़्तिदार में नहीं लाना चाहिए। इन्हें शरेआम इन्हें निकालना चाहिए असम्बलियों से, चाहे जो सी मर्जी पार्टी के हो। ये क्या बात है जी, आप एक आपका लीडर कहता है आपने वोट नहीं देना, आप ही हमें मारा जा रहा है, हम 30 लोग बिके हैं, 40 बिक गया, 40 नहीं बिके। जो नहीं बिके उनका क्या कसूर है? जो पीटीआई के बिके हैं, क्या उन्होंने इमरान खान को अंदर रखने में कितनी जदोजहद की है? ये जद्दोजहद नहीं की, उन्होंने तो फुल कहा कि ये मर जाए, हम ही इक़्तिदार में आ जाए। ये जो चीज़ों से तासरात आ रहे हैं ना, अगर वो इमरान खान के इतने चाहने वाले होते ना, वो पैसों से या इक़्तिदार की खातिर बिकते ना, जैसे कंटेनरों में बड़े बड़े दावे करते, तो अपनी बात में मजबूत रहते, उधर साबित कदम रहते। अब क्यों मंडी लगी तो खरीदे गए। ये पीटीआई वालों को इन्होंने बेड़ा कर तो इन्होंने किया ना। इमरान खान तो जेल में है, ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान कल ही चले तो हम लीड करें और हम कब्जा माफिया बन जाए। मरियम नवाज साहबा आ रही हैं, क्या कहेंगे? मरियम नवाज दे पहला तो शरी तरीका साडा जिहड़ा वो कहंदा कि औरत दी हुकूमत होनी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने अपनी औलाद नूं सारी जिंदगी नवाजना तो इन्होंने यही करना। 47 की पैदावार, असीं तो 45 नूं वोट दिता तो 47 हैवी होए मेरे साडे। अच्छा आपके कहने का मतलब है कि मरियम नवाज वजीर आला है ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी। अगर वजीर आला होती तो ये पूरा जो असम्बली है ना, ये सारा मंडी बाजार ना होता, ये शहरों के साथ ना चलती, इस मुल्क की इस्लामी जमहूरिया की खैर ख्वाह होती। ये आप शिक्के देख ले जो इन्होंने निकाली हैं, सारी अपनी मर्जी से की हैं कि जो गुंडा राज है, जितना बड़ा चोर होगा उतना बड़ा वो इस मुल्क में मजबूत होगा, जितना ईमानदार होगा उसे ये दबाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। चलें आखिरी जाते जाते एक और जवाब दे दे मुझे, आपकी जो जमात है जमात इस्लामी, क्या मरियम नवाज को वज़ीर आला ऐसे मानती है? बिल्कुल नहीं जी, हमारे नए नो मुंतखब अमीर ने सबसे पहले यही उनके साथ ऐसा हुआ, उसे अपनी सीट दी कि उन्होंने नून लीग हुकूमत के मुंह पे मारी। मैं खैरात वाली नहीं दूंगा, जो 45 फार्म के लोग हैं उन्हें चुकाएं, 47 वालों को आगे ना लेके आए। उन्होंने तो हम तो शुरू से नहीं मांग रहे, इन्होंने बेईमानी की है। इलेक्शनों में 3 दिन लगा दिए इंतखाबात में,
कैंडिडेट को जिताते हुए। हालांकि इन्होंने कहा था 8 घंटे या 10 घंटे में हम रिजल्ट पूरा देंगे, इन्होंने उसमें धांधली की, इतनी धांधली की, जो लोग जीते हैं उनको आगे आने नहीं दिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, हमारा इस्लाम कहता है कि औरत की जब हुक्मरानी होगी जिस मुल्क पे, वो तबाही की तरफ जाएगा, तो ये क्या इस वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ। जी बहुत शुक्रिया।